नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन ग्रुप पर। बिहार प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का आज जन्म उत्सव मनाया गया। इनके जन्मदिन के अवसर को विशेष बनाने का सफल प्रयास किया गया बिहार सरकार के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश भर के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, बहुचर्चित नेता हैं। क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या प्रदेश, क्या देश, हर जगह के जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी गई, उन्हें बधाइयां दी गई। उनके लंबे उम्र एवं स्वास्थ्य की कामना की गई। इस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के अलग अलग जो प्लेटफॉर्म हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस की शुभकामनाओं से भरा पड़ा है। आज क्या खास रहा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्म उत्सव के अवसर पर? खास यह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चूंकि पिछले 2 दशक से बिहार प्रदेश के मुखिया हैं और इनके द्वारा अलग अलग चरणों में जिन नियोजित शिक्षकों को बहाल किया गया, उन्हीं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो क्षमता परीक्षा आयोजित किए गए, उस क्षमता परीक्षा फेज 2 में लगभग 65,700 से भी अत्यधिक शिक्षकों ने जो उत्तीर्णता हासिल की थी, उनमें से 59,028 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया। खुशी का माहौल देखने को मिला उन शिक्षकों के मध्य जिन्हें आज राज्यकर्मी के रूप में नियुक्ति पत्र पुनः वितरण किए गए। लेकिन लगभग 6,500 7,000 वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो क्षमता परीक्षा फेज 2 तो उत्तीर्ण रहे, लेकिन उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पाया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया विशेष शिक्षक का। सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया कि कुछ कारणों के वजह से उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया। ये जो बिहार का शिक्षा विभाग है, इसकी पागलपंथी बार बार देखने को मिल रहा है। हर बार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार अपने किसी मनोकामना, अपने किसी लालसा, अपने किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए और आधा अधूरा किए गए कार्यों में ही खुशी ढूंढने का प्रयास करती है। हर बार यह देखा गया है। नए साल के पावन अवसर पर क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया गया, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। 1,87,000 क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं में से हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं आज भी राज्यकर्मी बनने से वंचित रह गए। शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि आखिर क्या किया जाएगा उनका। क्षमता परीक्षा फेज 2 में भी आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। हजारों की तादाद ऐसे शिक्षकों का है जो वंचित रह गए आज नियुक्ति पत्र पाने से, और उनका क्या होगा शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। अब ये तो हुआ कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर रहे थे, क्षमता परीक्षा लिए गए, उसमें जो उत्तीर्ण हो गए उनको नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि जिन शिक्षकों को वास्तव में नियुक्ति पत्र मिलने चाहिए, उन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं वितरण किया गया। ये जो नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए गए, इन नियोजित शिक्षकों को वर्षों पूर्व भी नियोजित शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र दिए गए थे और पुनः एक बार विशिष्ट शिक्षक के तौर पर राज्यकर्मी बनने के उपलक्ष्य में इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। लेकिन यह जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में राज्यकर्मी बनने को लेकर जो नियुक्ति पत्र वितरण किए गए और पूर्व का जो नियुक्ति पत्र था, इन दोनों में आकाश जमीन के अंतर हो गए। अब पूर्व का जिनका कार्यानुभव था वो लगभग अब समाप्त हो चुके हैं, साथ ही कई सारे बड़े नुकसान भी सहन करने पड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने का लालसा है नियोजित शिक्षकों में, तो खुश हैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर। अब कौन ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं पिछले 1 वर्ष से ये इंतजार कर रहे हैं कि इन्हें नियुक्ति पत्र मिले, लेकिन अब तक नहीं मिल पाया है, और ये हैं
बीपीएससी आयोग के माध्यम से तीसरे चरण से चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनकी नोटिफिकेशन जो है वो पिछले वर्ष फरवरी में निकला था। मार्च में एग्जाम हुए थे, एग्जाम कैंसिल हुए, फिर एग्जाम इनका जून में हुआ, रिजल्ट जो है दिसंबर में दिए गए और काउंसलिंग जो है वो फरवरी में कराए गए और आधे अधूरे काउंसलिंग हुए जनवरी फरवरी में। अब तक कोई निश्चित नहीं है, कहीं शिक्षा विभाग का कोई स्पष्ट जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है कि आखिर इन टीआरई 3.0 से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका नियुक्ति पत्र कब वितरण किया जाएगा। अब टीआरई 3.0 से ही चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं का आंदोलन भी प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि 6 विषयों के जो चयनित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया है। 11वीं 12वीं में जिन अतिथि शिक्षकों ने परीक्षा दिया उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया है। बहुत सारे चयनित शिक्षकों का काउंसलिंग नहीं हो पाया है। तो ये सारे जो वंचित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं टीआरई 3.0 से चयनित, उन शिक्षक शिक्षिकाओं का गहरा पीड़ा है और हमारी संवेदना है उनके साथ, लेकिन सरकार और विभाग जो है वो संवेदनशील नहीं है। वो सरकार और विभाग अपने आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ जो है कार्य कर रही है। अब खबरें तो निकल करके आ रही है कि होली से पूर्व ही सौगात दे दिया जाएगा, टीआरई 3.0 को भी नियुक्ति पत्र वितरण कर दिए जाएंगे, लेकिन उसकी तिथि अब तक घोषित नहीं हो पाई है। हालांकि पूर्व में खबरें ऐसी थी कि समता परीक्षा फेज 2 और टीआरई 3.0 दोनों से जो चयनित हैं, लगभग 1,31,000 दोनों मिलाकर के हो जा रहे थे, तो उन सभी को जो है वो होली से पूर्व जो है एक साथ नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। लेकिन अब 1 मार्च माननीय मुख्यमंत्री साहब का जन्मोत्सव, तो इसको विशेष बनाने के लिए अफरा तफरी में जो है वो एकाएक प्लानिंग तैयार करके समता परीक्षा फेज 2 वालों का जो है नियुक्ति पत्र तो वितरण कर दिया गया, लेकिन जिन्हें अत्यधिक आवश्यकता है नियुक्ति पत्र का उन्हें वितरित नहीं किया गया। तो चाहे समता परीक्षा फेज 1 से वंचित शिक्षक शिक्षिकाएं, समता परीक्षा फेज 2 से वंचित शिक्षक शिक्षिकाएं हो, या टीआरई 3.0 जो पिछले 1 वर्ष से प्रक्रियाधीन है, तो उससे चयनित जो अभ्यर्थी हैं, इन सभी को कब आखिर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे, इस हेतु शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश निर्गत करने चाहिए, वरना आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, उम्मीदें जो है वो घटती जाएगी और जो सपने देखे गए इनके द्वारा वो टूटते नजर आएंगे, बिखरते नजर आएंगे। तो शिक्षा विभाग को गंभीरता पूर्वक जो है इनके भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और विचार कर एक निश्चित तिथि तय करके स्पष्ट गाइडलाइन जारी करके इन्हें भी नियुक्ति पत्र वितरण कर दे और यथाशीघ्र जो है इन्हें शिक्षक के रूप में बहाल कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।